Hello students of 11th class. Today we will discuss the remaining portion of our lesson, the Alling planet, the green movements rule. तो इसका जो हमने अभी तक पढ़ा है, नानी पालकीवाला ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है. इनका ये छोटा सा आर्टिकल था जो कि हम अपना कंटिन्यू करेंगे अब लेसन में. It has been well said that forests precede mankinds, deserts follow. ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि मैनकाइंड से जो पहले थे वो फॉरेस्ट थे और मैनकाइंड जो बाद में छोड़ेगा वो फॉरेस्ट होगा. यानी हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं कि हम डेजर्ट्स को ही छोड़कर जाएंगे. द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर. अब इन्होंने क्या कहा है कि फॉरेस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट हो रहे हैं अर्थ में बहुत लॉन्ग बिफोर. फॉरेस्ट तब से हैं जब कभी मैन आया भी नहीं था. बट द वेज ट्रीज़ आर बीइंग फॉल्ड, जिस तरीके से हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, डेजर्ट्स जो हैं वही इस सारी चीज़ की जो है आगे जगह ले लेंगे. वर्ल्ड जो है वो लूज़ कर रहा है फॉरेस्ट को एट द रेट ऑफ 5 करोड़ एकर्स अ ईयर. एक्चुअली ये लॉस क्या है, एन एकड़ एंड अ हाफ पर सेकेंड. जो लॉस जो हम कर रहे हैं डेजर्ट्स के और सारी चीज़ों में. द यूज़ ऑफ डंक, अब यह हमें आगे पढ़ने को मिलेगा. एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंक फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र. क्योंकि हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि फॉरेस्ट अपने फायरवुड के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो लोग फायरवुड को एक एज अ किस चीज़ में बर्निंग फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं. तो इन्होंने यूँ कहा है कि लोगों ने फायर्स को तो वुड्स को तो इतना ज़्यादा काटना शुरू करा है, साथ साथ में उन्होंने यूज़ कर दिया है बर्निंग के लिए जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनको भी. जबकि उसका मेन इम्पॉर्टेंट क्या काम है कि वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है सोल के लिए, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा हद तक डिक्रीज़ कर रहे हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग इज़ इंडीड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. अब ये हमें पता है कि लेसन जो है वो 1994 में लिखा गया था. तो इन्होंने ये बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया था कि ये 5 times इंक्रीज़ हो रहा है. फॉरेस्ट प्लांटिंग हमें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि हम लोग जो हैं वो फ्यूल वुड की डिमांड पूरी कर सकें जितनी कि हमें डिमांड 2000 में पड़ेगी. तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पहले की बात हो गई, आज से 20 साल पहले की. अब हम 2020 में हैं. जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, उन्होंने भी एक बात कही थी जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के थे, जेम्स स्मिथ. उन्होंने कहा था वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड. हम ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं फॉरेस्ट को एन एकड़ अ सेकेंड में लूज़ कर रहे हैं. मतलब 1 एकड़ जो है वो 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है. बट इट इज़ मच क्लोज़र टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड. लेकिन इतना ज़्यादा है कि फॉरेस्ट पूरी तरीके से फायरवुड के चलते चलते जो है वो ख़त्म ही हो जाएंगे. ये 1 एकड़ क्या, ये उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे. आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट. अब आर्टिकल जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसका एक आर्टिकल है 48A. उसने भी ये बताया द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि ये स्टेट की कोशिश करे कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट अपने स्टेट का. टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. और ये भी स्टेट का ही कोशिश होनी चाहिए, उन्हीं का ही एक ट्रायल होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट लाइफ और वाइल्ड लाइफ को भी साथ में अपनी कंट्री का सेव रखें, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में रहें. बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट. लेकिन सबसे बड़ी पेन की बात क्या रही है अभी तक, जो एक तथ्य है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. कि हमारी जैसी पॉपुलेशन है, वो लोग जो हैं, हमारे यहाँ के पीपल जो हैं, उनमें कभी भी ना तो उन्होंने कानून के प्रति कभी कोई रिस्पेक्ट दिखाई है और ना ही कभी भी हम एनफोर्स कर सकते हैं, यानी किसी को थोप सकते हैं यहाँ पर.
For instance, the constitution says that casteism, untouchability, bonded labor shall be abolished. लेकिन जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और ये बंधुआ मजदूरी, इन सब को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दो. बट दे फ्लरिश shamelessly even after the 44 years of the operation of the constitution. लेकिन ये आज भी उतने ही ज़्यादा फ्लरिश हैं, यानी फल फूल रहे हैं. A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. तो इन्होंने एक रिपोर्ट थी जो पार्लियामेंट की थी, एस्टिमेट करा है उस कमेटी में, पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने एक हाईलाइट करी थी एक रिपोर्ट के अंदर कि हम बिल्कुल ऐसी डिप्लीशन के अंदर हैं जो हमें संकट तक ले जाएगी कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डाटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. 3.7 मिलियन एकड़ की रफ्तार से जो है हम लोग अपने फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं. लार्ज एरिया ऑफिशियली डिज़ाइंड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. बहुत सारी हम लोगों को ये बोला जाता है कि नहीं भाई इस साल जो है हम लोग जो है वो 3.7 मिलियन के हिसाब से जो है इतना ज़्यादा वो करेंगे, इतना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है वो सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ ख़त्म ही हैं. वो अभी तक कभी भी कोई भी उतने पेड़ नहीं लगाए गए हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बता रही हैं कि भाई हाँ ये क्या चीज़ें नहीं. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. तो एक्चुअल रेट जो है गवर्नमेंट कहता है कि हमें 8 times ज़्यादा जो है मोर फोकस करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से हम अपने फायरवुड को और फ्यूल वुड को जो है ख़त्म करते जा रहे हैं. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations. तो उन्होंने बताया है कि एक 3 साल की स्टडी हुई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिन्होंने जो है सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी का यूज़ करते हुए हमें बताया है और वॉर्न किया है. क्या वॉर्न किया है? that the environment has deteriorated so badly that it is a critical in many of the 88 countries investigated. तो इसमें 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया और इन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखी थी कि हमारे यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट, यानी बहुत ज़्यादा अर्थ जो है, बहुत ही हमारा एनवायरनमेंट और अर्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है. ये एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, ख़तरनाक सिचुएशन में है. देयर कैन बी नो doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. तो ये इसमें कभी कोई डाउट नहीं रहा है कि भाई जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है डिफॉर्म करने में. डिस्टॉर्टिंग का मतलब होता है डिफॉर्म, ख़राब करने में फ्यूचर ह्यूमन का. It took mankind more than a million years to reach the first billion. हम लोगों को मिलियन ईयर्स लगे थे फर्स्ट बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंचाने में. मिलियन ईयर्स, जो फर्स्ट बिलियन हमारी पॉपुलेशन काउंट की गई थी उसको मिलियन ईयर्स लगे थे. दैट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 800, और ये जो 1 मिलियन के आसपास जो थी वो 800 में थी. ठीक है. बाय द ईयर 1900 सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, और 1900 तक जो है वो सेकेंड बिलियन उसमें ऐड हो गई, यानी हमारी 1900 तक 2 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन हो चुकी थी. एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन. लेकिन 20th सेंचुरी ने जो है उसमें उस 2 बिलियन में जो है 3.7 बिलियन और जोड़ दी, और प्रेजेंट की जो हमारी कितनी है 5.7 बिलियन. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन. और जो है हर एक रफ्तार से जो है हर 4 दिन बाद 1 मिलियन जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. Thus, development is the best contraceptive.
तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कि उससे जो है हम पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक कर सकें। क्या होगा कि डेवलपमेंट को हम कब मानेंगे, जब हमारा बर्थ रेट जो है वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब कम बच्चे पैदा होंगे, कम पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और उसी में एजुकेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये क्या है, ये क्या करते हैं, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस। लेकिन ये डेवलपमेंट हमारी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर जिस हिसाब से प्रेजेंट में जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से वो आगे भी बढ़ते रहें। The richer gets richer and the poor begets children which condemns them to remain poor। अब भाई अमीर लोग तो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन पुअर क्या करते हैं, बिगेट का मतलब होता है टू गिव लाइफ समवन, तो पुअर लोग सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर, क्योंकि वो भी पुअर ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन, अब ये कहते हैं ना, एक कहावत है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन हकीकत में ऐसा है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा लोग बिना काम के भी होंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड, ऐसा नहीं है। ये भी कहीं पर समझाया नहीं गया है कि ह्यूमन बींग्स को जो है कैटल्स की तरह यानी भेड़ बकरियों की तरह वो करो और इनको स्टरलाइज्ड कर दो, ठीक, मतलब ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ क्रोजन। क्रोशन क्या होता है, फोर्सफुली, और वॉलंटरी होता है फ्री विल। मतलब अब ये फ्री विल में ही काम का, हम फोर्स नहीं कर सकते फ्री विल उन लोगों को कि भाई वो फैमिली प्लानिंग उनके ऊपर है। वो वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग अलोन कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड फाइट पॉवर्टी। यही एक सॉल्यूशन रहता है कि अगर आपने फ्री विल से फैमिली प्लानिंग करी है तो वही सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड द परसेप्शन ऑफ पॉवर्टी। परसेप्शन का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो जाता है अगर इन दोनों के बीच की हम संबंध को देखें। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ये 1994 की बात है जब थी ये इंडिया की पॉपुलेशन। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, मतलब तब भी इंडिया की इतनी ज़्यादा थी कि दो कॉन्टिनेंट हमारे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को दोनों को इकट्ठा कर दो तब अकेले की इंडिया की बनती थी। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन ऑफ इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन इज कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये कब तक रहेगा ऐसा, जब तक कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को जो है सबसे ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे जाते, तब तक जो है इंडिया वालों की होप जो है वो इसी तरीके से ख़राब ही रहेगी, मतलब उन लोगों में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सा अ ट्रांजेंडिंग कंसर्न। ट्रांजेंडिंग होता है जो पास किया जा सके जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में हमने ऐसे देखा था, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। और ये किस लिए था कि लोगों के सर्वाइवल के लिए नहीं था। ये डेवलपमेंट जो ये नानी पालकी वाला ने और इन सब ने जो मिलकर सारे के सारे वर्ल्ड्स ने जो करी हैं एनवायरनमेंट के प्रति जो दिखाई हैं, वो प्लैनेट के लिए है, वो ह्यूमन काइंड के लिए नहीं है। वी हैव बिगन टू टेक अ हॉस्टेलिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। हम लोगों को एक हॉलिस्टिक व्यू जो है वो लेना पड़ेगा ताकि हमारी अर्थ जो है वो एग्जिस्ट रह सके, वो जीवित रहे। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है डेथ। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नेसेसरी सिग्नल नहीं दे रही है कि हम लोगों की डेथ हो जाएगी। इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन ये हकीकत में तो हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या होगा, क्योंकि एक ख़राब प्लैनेट पर अगर हम लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लाइफ भी पूरी तरीके से ख़राब ही रहेगी। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़
अशर्ड का मतलब होता है गाइड करना, इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो उभरता हुआ वर्ल्ड विजन था ना, इसने गाइड करा है, एक युग लेकर आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन एसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। मतलब इस चीज़ ने जो है पूरे वर्ल्ड को एक इकोलॉजिकल व्यू और होलिस्टिक व्यू जो हमने दिखाया है सभी ने, इसको एक कंप्लीट वर्ल्ड में चेंज कर दिया है। जबकि पहले ऐसा था कि मतलब सब बिखरा बिखरा सा था। मतलब ऐसा नहीं है, अब सब कोई हर कोई जो है, हर कोई कंट्री जो है अपने लेवल पर बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है। इंडस्ट्री हैज़ अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडस्ट्री क्यों इसमें क्रूशियल रोल प्ले करेगी? क्योंकि इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो रॉ मटेरियल्स का हमारे प्लेनेट से यूज़ करती है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ DuPont, Mr. Edgar S. Woodward, who 5 years ago declared himself the company चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर का मतलब होता है CEO। तो मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकती है जैसे कि चेयरमैन ऑफ DuPont थे, ठीक, उन्होंने 5 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, और मिस्टर एडगर एस वुडलार्ड ने कि भाई मैं जो है वो चीफ एजुकेशन एनवायरमेंटल ऑफिसर बनूंगा, यानी कंपनी का CEO ही बनूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंट एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, हमारा जो ये रेगुलर मैन्युफैक्चर जो हो रहा है, तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं इस प्लेनेट पर, दैट वी एक्सेल इन एन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस, तो हम लोगों को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ही दिखानी पड़ेंगी, और उसी में ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम, बेहतरी का काम करना पड़ेगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द, अब मार्गरेट थैचर जो थी वो कौन थी? UK की प्राइम मिनिस्टर थी ये, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, तो उन्होंने अपने, जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कही थी। नन हैज़ पास्ड सो डिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फिलिशियस वर्ड। फिलिशियस वर्ड होता है वेल चूजन, मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करी थी कि आज तक कोई भी उतने अच्छे शब्दों का यूज़ नहीं कर पाया है। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी जनरेशन का फ्री होल्ड नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब है परमानेंट ऑनरशिप नहीं है किसी भी जनरेशन की। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, यहाँ पर हम सारे के सारे अपनी लाइफ को मतलब एक किराएदार की भांति जो है वो यूज़ करते हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसमें कि हमें अर्थ को रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमें एक किराएदार की तरह ही काम करना है। ये नहीं है कि हमारा यहाँ पर फ्री होल्ड हो गया ये अर्थ, अब हमारी ही हमारे आगे आने वाले बच्चों को भी वो चीज़ें चाहिए होंगी जो हमें चाहिए। इन अदर वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और दूसरे शब्दों में मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में अगर हम समझें इस बात को, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हम लोगों ने ये अपने पूर्वजों से उधार नहीं ली है। मतलब पूर्वजों की देन नहीं है जो हम लोगों ने विरासत में नहीं मिली हुई है। इनहेरिटेड का मतलब विरासत में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये हम लोगों ने उधार ले रखी है अपने चिल्ड्रन से। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसने हमें बताया है कि अर्थ जो है वो एक अलाइंग प्लैनेट के जैसा हो चुका है, जिसको रिपेयर की और जिसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I hope you understand the lesson, and thank you for watching the video.